Good morning, ninth class. Today we will discuss about can matter change its state. क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ मैटर के मैटर के क्या होती है, 3 वहां पर स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या मैटर अपनी इन तीनों स्टेट को चेंज कर सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन से दैट वाटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। हमें पता है कि हमारा जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो वाटर हमारे पास क्या है, ये तीनों स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ठीक है। वाटर की अगर मैं बात करती हूँ तो वाटर हमारा आइस फॉर्म में होता है, जो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म होती है। वाटर जब हमारा वाटर वेपर्स में होता है तो कौन सी फॉर्म होती है, गैसेस की फॉर्म होती है। तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैटर चेंज कर सकता है अपने स्टेट को, उसका आंसर क्या होगा, यस। लेकिन वो कौन कौन से हमारे पास मेथड होंगे जिनके द्वारा क्या है कि हमारा जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ पर 2 मेथड डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से, कि अगर मैं वहां पर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखती हूँ तो मेरा मैटर क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। दूसरा मेरा क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर मैं वहां पर प्रेशर का इफेक्ट दिखाती हूँ तब भी मेरा मैटर क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रीड करते हैं व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं जिनके आंसर हमें एक्टिविटी से सर्च करने हैं या फिर अपने कंसेप्ट से। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो मैटर के अंदर वहां पर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, कि पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ जब वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं तब क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे ये हमारा चेंज होता है। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन इजंट इट, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं, सर्च करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं एंड उसके लिए हम एक एक्टिविटी की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं अपनी मैटर का टेम्परेचर चेंज करती हूँ तब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर एक आयरन का स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर बर्नर है, बर्नर से मैं हीटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे एक ट्राइफोड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में क्या है हमारे पास, बीकर में हमारे पास एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर बीकर है, बीकर में हमारे पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से हम क्या नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास रोड है, यहाँ पे आइस है, आइस का मैं टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं हीट कर रही हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, दैट मीन्स मेरी जो आइस है वो चेंज हो रही है किस में, लिक्विड में। तो वहां पर मैं टेम्परेचर नोट करती हूँ कि मेरी आइस कितने टेम्परेचर के ऊपर पर हमारी जो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिमिलर हमारे पास स्टैंड है, बीकर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास अब वाटर है। फर्स्ट में मेरे पास ए पार्ट में क्या था, मेरे पास आइस थी बीकर में, उसका टेम्परेचर मैंने नोट किया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास आइस है, यहाँ पे मेरे पास लिक्विड है, वाटर है, कि उस वाटर को मैं हीट कर रही हूँ तो मेरे वहां पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो उस टाइम मैं देखती हूँ कि कैसे वाटर के जो पार्टिकल है, वाटर मेरे पास क्या है, एक मैटर है। ठीक है, आइस वहां पे क्या था, एक मैटर था, मैटर हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल को मैं हीट कर रही हूँ। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो पार्टिकल क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आइस से वो कन्वर्ट हुए लिक्विड में, एंड लिक्विड से वो कन्वर्ट होंगे, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ तो कन्वर्ट होंगे वाटर वेपर में। तो ये हमारा सब चीज क्या है कि पार्टिकल है, पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, किसमें, डिफरेंट जो हमारी स्टेट है कि आइस से वाटर से, वाटर से वाटर वेपर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे ही मैं इंक्रीज करती हूँ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करती है। एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती क्या है,
काइनेटिक जो एनर्जी है वो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, कि पार्टिकल की मोशन के कारण जो हमारे पास एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल के पास ये एनर्जी कब होगी, जब उसका अपना मास होगा एंड उसकी अपनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कब होगी, जब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। द पार्टिकल, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है पार्टिकल वाइब्रेट स्टार्ट करते हैं विद ग्रेटर स्पीड, कि वो वाइब्रेट, जैसे आइस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, दैट मीन्स लिक्विड के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब जो हीट एनर्जी वो क्या करती है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन, अपनी फिक्स्ड पोजिशन को वो लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दैट मीन्स सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में एंड स्टार्ट करते हैं मूविंग फ्रीली। लिक्विड हमारा फ्रीली मूव करता है लेकिन सॉलिड नहीं मूव करता, क्योंकि वहां पर लिक्विड के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है, ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट, सॉलिड मेल्ट हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो वहां पे मेरे पास एक मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है, क्या, कि द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जिस पर लिक्विड क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है एंड बिकम ए लिक्विड बन जाता है। मेल्ट करना स्टार्ट किया टू बिकम ए लिक्विड, लेकिन कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का क्या होता है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या करते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड बिकम ए लिक्विड। सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, तो उसको एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो मेरा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट मुझे क्या बताता है कि कितना उसके अंदर, पार्टिकल के अंदर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का हमारे पास क्या होता है, 273.6 केल्विन, ये हमारे पास यूनिट है टेम्परेचर की। The process of melting, that is the change of solid state into liquid, is known as fusion, कि जिसके अंदर सॉलिड हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। When, जब हमारे पास एक सॉलिड मेल्ट होता है एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, तो सो वेयर द हीट एनर्जी गो, हम जो है मेल्ट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी वो कहाँ जाती है, वो बोल तो नहीं किया, तो उसके समझने के लिए हम क्या करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब तक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट उसका रीच नहीं होता, हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो कंटिन्यू है टिल द आइस मेल्ट, जब तक आइस मेल्ट नहीं होती। दिस इज हैपन इवन तो वी कंटिन्यू हीट द बीकर, दैट इज कंटिन्यू, हमें क्या सप्लाई करनी पड़ती है, हीट। दिस एनर्जी गेट यूज्ड इन चेंजिंग, क्या चेंज करती है, ये हमारे पास स्टेट, एक स्टेट को चेंज करती है। और वो स्टेट हमारे पास क्या होती है कि द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि वो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है। एज दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये जो एनर्जी हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं किसे, हमारे सॉल्यूशन को, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के राइज किए वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं लेटेंट हीट बोलती हूँ। लेटेंट का वर्ड यहाँ पर क्या है कि हिडन, कि जो छुपी हुई एनर्जी है। जैसे हमारे पास भी एनर्जी होती है, हम 2 दिन तक बिना फूड के रह सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, स्टोर्ड है, कि अगर हमें 2 दिन तक खाना ना मिले तो हम जीवित रह सकते हैं। तो द वर्ड फ्रॉम द मीन्स हिडन, जो लेटेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड, कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या छुपी हुई एनर्जी किसकी, सॉलिड्स की, क्योंकि सॉलिड का ही क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसीलिए मेरे पार्टिकल इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर हैव मोर एनर्जी, पार्टिकल ऑफ वाटर दैट मीन्स लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आइस तो मेरी सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल के पास एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू लिक्विड।
व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, जैसे ही हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, पार्टिकल क्या स्टार्ट कर देते हैं, मूविंग फास्टर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एट ए सर्टेन टेम्परेचर। अब एक टेम्परेचर वहां पर भी आता है, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी, की बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, एंड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वो फ्री होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है। तो एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टार्ट करता है चेंजिंग इनटू गैस। जब मेरा लिक्विड स्टार्ट कर देता है गैस में चेंज करना, उस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्या करता है, स्टार्ट करता है बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैं क्या बोलती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक बल्क में फिनोमेना है, दैट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। 1 ड्रॉप में मैं बॉइलिंग पॉइंट को मेजर नहीं कर सकती। बल्क क्या होता है, बहुत सारा। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन थ्रू एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। बल्क के जो पार्टिकल है वो एनर्जी को गेन करते हैं एंड चेंज होते हैं किसमें, वेपर स्टेट में। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 37 केल्विन। क्या होता है, केल्विन में अगर हमारा ये है, लेकिन अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करती हूँ तो वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने के इक्वल होता है, 273। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन की बात करती हूँ कि मेरा वहां पर क्या होगा, तो वो क्या होता है कि 0 के इक्वल कितना है, 273। दैट मीन्स 25 में अगर मैं 273 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 298 केल्विन टेम्परेचर आता है। स्टूडेंट, 9th क्लास के स्टूडेंट, आपके लिए कन्वर्जन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि केल्विन को कैसे चेंज करते हैं सेल्सियस में, और सेल्सियस को कैसे चेंज करते हैं केल्विन में। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप उसे भी डिफाइन कर सकते हैं? ऑफकोर्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। पार्टिकल इन द स्टीम, स्टीम के जो पार्टिकल होते हैं, दैट इज द वाटर वेपर। वाटर वेपर होते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर होता है, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। स्टीम क्या, गैस ही तो है हमारे पास। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जर्व करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि जो हमारे पास हिडन जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है स्टीम के पार्टिकल के पास, लेकिन वाटर के पार्टिकल के पास नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन कैसे होता है कि सॉलिड स्टेट है, अगर मैं हीट करती हूँ तो वो किस में जाती है, वेपर स्टेट में जाती है। ठीक है, अगर मैं अगेन हीट करती हूँ तो वो किस में जाती है, लिक्विड स्टेट में जाती है। अगेन हीट करती हूँ तो वो गैसेस स्टेट में जाती है। लेकिन मैं अगर गैसेस को कूल करती हूँ तो लिक्विड स्टेट में, एंड लिक्विड को कूल करती हूँ तो सॉलिड स्टेट में। तो सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज करते हैं स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बट हमारे पास देयर आर सम चेंज, कुछ एक चेंज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से गैसेस स्टेट में, एंड गैसेस से सॉलिड स्टेट में। तो वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं एक केमिकल की, जो कैम्फर होता है। तो कैम्फर क्या है, मैं अगर हीट करती हूँ तो वो डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस स्टेट में। कि एक चेंज of state directly from solid to gas without changing liquid state is called sublimation। तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, सबलिमेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज करता है गैसेस स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है कि मैं प्रेशर, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को चेंज किया वैसे ही मैं प्रेशर को चेंज करती हूँ वहां पर। जैसे मैं गैसेस पर अगर प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो वैसे ही हम देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल। गैसेस के पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो स्पेस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास गैसेस से। एंड अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करती हूँ तो सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है। व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। अगर सिलेंडर में गैस है, मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, विल द पार्टिकल कम, पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है,
मैं पिस्टन अप्लाई करती हूँ, सिलेंडर में गैस है, पार्टिकल पास आते, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती हूँ, और ज्यादा पास आते, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। प्रेशर को अगर मैं, प्रेशर और टेम्परेचर मेरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना मैं प्रेशर चेंज करती हूँ उतना ही मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर को चेंज करूंगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हैव यू हियर्ड दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 होती है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सो CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट में। जो आप ये स्टेज पे टीवीज में फ्यूम्स देखते हो तो वो किस चीज की होती है, वो आपके पास ड्राई CO2 की होती है। क्या होती है, ड्राई CO2 होती है, जो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली किससे, गैसेस स्टेट में, और डिक्रीज करती है प्रेशर। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या रहेगी, 1 बार एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फियर में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर हमें डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस की, वेदर इट विल बी द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम स्टेट को पता करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, टेम्परेचर और प्रेशर को। टेम्परेचर और प्रेशर से मेरी सॉलिड की क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक और डायग्राम गिवन है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो क्या होता है, फ्यूजन होता है। दैट मीन्स कि सॉलिड को ब्रेक करना है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड को अगर मैं वेपराइजेशन की प्रोसेस से क्या कर सकती हूँ, गैसेस में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। एंड गैसेस को अगर मुझे सॉलिड में चेंज करता हो तो प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन। एंड सॉलिड को गैसेस में चेंज करना होता है तब भी क्या होती है, सब्लिमेशन। लेकिन लिक्विड को जब मुझे कन्वर्ट करना है सॉलिड में तो क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन। एंड लिक्विड को गैसेस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो क्या बोलती हूँ, कंडेंसेशन की हमारी प्रोसेस होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।